इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन हम लोगों को नहीं पता कि वेयर वी आर गोइंग चली गई है। अब जो शोरूम वाले हैं दे आर ऑब्वियसली शटिंग डाउन देयर बिजनेसेस बिकॉज आगे उनको कोई फ्यूचर समझ नहीं आ रहा। कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में इनोवेशन लानी चाहिए कि किस तरह से आप अपना टाइम, कॉस्ट, एनर्जी और ह्यूमन एफर्ट जो है वो रिड्यूस। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नायाब खान दुरानी एंड यू आर वाचिंग मी लाइव ऑन इनसे इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्ट। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन आर्किटेक्चर। इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन हम लोगों को नहीं पता कि वेयर वी आर गोइंग। आर्किटेक्चर जो है उस पर बहुत ज़्यादा, जैसे कि बाकी सारी फील्ड्स के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है कोविड-19 का, इसी तरह आर्किटेक्चर के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। और अगर मैं इसकी आपको फर्दर डायनामिक्स की तरफ आऊँ तो सबसे पहले जो मेजर इसका है फैक्टर वो है इकोनॉमी। किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम देखें कि ड्यूरिंग लॉकडाउन सबसे पहला सेक्टर जिसको आपने ओपन किया गया गवर्नमेंट की तरफ से भी, दैट वाज कंस्ट्रक्शन। रीज़न क्या था कि कंस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा लोगों की कारोबार, रिस्क एसोसिएट होता है जिसको आप क्लोज नहीं कर सकते। आपके हायर लेवल से लेके आपके लेबर जो कि डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, आपके कारपेंटर, पेंटर्स, ये सब जो हैं आपकी इस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं और इन सब को मिला के ही आप कुछ क्रिएट करते हो और इन दी एंड आपकी कंट्री जो है वो आप कह सकते हो कि एक डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ आता है। दिस करंट सिचुएशन, जैसे हमारी पहले कंस्ट्रक्शन की सूरत हाल थी या हमारी फील्ड की सूरत हाल थी, ऑब्वियसली अब उस तरह से नहीं है। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई हैं। अगर हम इवन कंस्ट्रक्शन में भी बात करें, हम वी नीड टू फॉलो द SOPs। आपकी नंबर ऑफ़ लेबर उतनी एट द सेम टाइम एक इनक्लोज स्पेस में नहीं हो सकती जितनी पहले होती थी। इससे क्या रिज़ल्ट होता है, आपके प्रोजेक्ट की टाइमलाइन इंक्रीज़ कर जाती है। सिमिलरली जो आपके मटेरियल्स थे, उनकी ट्रांसपोर्टेशन थी, जिन्होंने आउट ऑफ सिटी से मटेरियल्स आपके आने थे और इवन आउट ऑफ कंट्री से जो हम डायरेक्ट मटेरियल इंपोर्ट करते थे, वो सब बात करें कि आर्किटेक्चर में सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीज़ या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आपके लोग इन्वॉल्व नहीं होते। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अंदर से आपकी स्क्रैच से, डिज़ाइनिंग से लेके आपकी फिनिशिंग लेवल तक काम जाता है। जिसके अंदर हम फिनिशेस की बात करें तो आपके बहुत ज़्यादा जो आपके शोरूम्स हैं जो आपको एसेसरीज़ प्रोवाइड करते हैं, डेकोर आइटम्स प्रोवाइड करते हैं, आपके टाइलिंग के शोरूम्स हैं जो आपको फ्लोरिंग के मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। मेजॉरिटी आपकी फ्लोरिंग की सारे मटेरियल आपका इटली से डायरेक्ट आ रहा था, फिर चाइना से आ रहा था, ईरान एंड टर्की, ये इन सब कंट्रीज से आ रहा था, जो कि अब ये चीज़ ऑन होल्ड चली गई है। अब जो शोरूम वाले हैं दे आर ऑब्वियसली शटिंग डाउन देयर बिजनेसेस बिकॉज आगे उनको कोई फ्यूचर समझ नहीं आ रहा। तो इसके अगर सोल्यूशन की तरफ हम आएँ तो यही बेस्ट पॉसिबल एक यही चीज़ नज़र आती है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस करंट सिचुएशन। आप हमारे क्लाइंट्स को भी चाहिए कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि चीज़ें उस तरह से उस टाइमलाइन के साथ, उस पेस के साथ नहीं चल सकती। आपको मैक्सिमम मटेरियल लोकल यूज़ करना चाहिए जो कि इजीली अवेलेबल होना चाहिए। आपको अपनी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में इनोवेशन लानी चाहिए कि किस तरह से आप अपना टाइम, कॉस्ट, एनर्जी और ह्यूमन एफर्ट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम बात करें अपनी डिज़ाइनिंग के हवाले से तो डेफिनेटली वी नीड टू रीथिंक डिज़ाइनिंग पैरामीटर्स। अगर हम बात करें स्पेस प्लानिंग की तो जिस तरीके से जो स्टैंडर्ड्स हम पहले फॉलो करते थे, देयर माइट बी चांसेस कि हमें इस सब को चेंज करना पड़े। जो एक ह्यूमन स्टैंडर्ड्स थे आपस में डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, आपकी एक इन अ हाउस और इन अ कमर्शियल लेवल, डेफिनेटली दैट नीड टू बी रीथिंक। अगर मैं बात करूँ एक सिंपल से आपकी हाउस प्लानिंग की तरफ से, तो हाउस प्लानिंग में हम लोग जिस तरह से पहले सोच के डिज़ाइन करते थे, अब चीज़ें उस तरह से नहीं हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हम इंडोर स्पेसेस को किस तरीके से लाइवली, एनर्जेटिक और इन्वायरमेंट एंड हेल्थ फ्रेंडली बना सकते हैं यूजिंग आवर प्लानिंग एंड डेफिनेटली विद द मटीरियल्स। में आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप प्री फैब्रिकेटेड चीज़ों की तरफ जाएँ। प्री फैब्रिकेटेड आपकी सीलिंग्स में भी आपको काम करना पड़े। प्री फैब्रिकेटेड स्टेयरकेस पे तो काम पहले ही से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम आपके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्री फैब्रिकेटेड अगर होंगे तो तभी आपका ऑन साइट जो है काम पॉसिबली थोड़ा सा बेहतर हो सकता है और टाइम सेविंग हो सकता है। मटेरियल्स को आपको लोकली मटेरियल्स यूज़ करने पड़ेंगे। आपको साथ साथ हेल्थ शील्ड्स में भी प्रोवाइड करनी पड़े अपनी ग्लास कोटिंग के ऊपर, अपनी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर।
जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं या वायरसेस हैं उनको आप केटर कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल थोड़ी सी रही होगी। ये एक हमारी तरफ से छोटी सी कोशिश थी एनजे टीम की तरफ से कि हम अपनी फील्ड को लेके, आर्किटेक्चर को लेके एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि हम किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं इस कोविड-19 की वजह से, और कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हमारे माइंड में थे वो हमने आपसे शेयर किए। फर्दर अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, या आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये जो नंबर आपको नीचे मेंशन दिया गया है। और थैंक यू अगेन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।